हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा के बारे में। एक बहुत ही धमाकेदार खबर है जिसको सुन करके आपका कॉन्फिडेंस 2 गुना नहीं 10 गुना हो जाएगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो जेपी इंफ्रा की बात करें तो कल आपने नोटिस किया होगा 1.95 का अपर सर्किट लगा था और उसी के ऊपर क्लोज भी होता है, ना लो बनाता ना हाई बनाता है। और 9,67,378 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है। 100% की डिलीवरी उठाई जाती है। बीएससी के ऊपर देखें तो 91,68,507 टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं और 100% की डिलीवरी। यहाँ पे ओपन हुआ था 2.17 के ऊपर, लेकिन लो बनाता है 1.97 का और हाई बनाता है, हाई क्या अपर सर्किट के ऊपर ही ओपन हुआ और 2.14 के ऊपर जाकर के क्लोज होता है लगभग 3.38% की तेज़ी के साथ। 297.23 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। आइए जानते हैं एक सुपर 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 गुड न्यूज़ के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आप ब्लूमबर्ग क्विंट की एक हेडिंग देखिए, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। आफ्टर DHFL, JP Infratech promoter submits a settlement plan to creditors। देखिए, मुद्दे को मैं समझाता हूँ, आपको ध्यान से समझिए। देखिए, वन टाइम सेटलमेंट OTS, OTS का फुल फॉर्म होता है वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे प्रमोटर्स अपने हाथ में कंपनी फिर से पा सकते हैं। अभी हाल ही में इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था DHFL के केस में। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो मैंने आपको उसके ऊपर भी बताया है, कंटेंट बना बना के कई बार। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे मनोज गौर जो हैं, ये JP एसोसिएट्स यानी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इनकी तरफ से जो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो हैं JP इंफ्रा लिमिटेड के, उनको प्रपोज किया गया है कि क्या वो वन टाइम सेटलमेंट ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से इन्होंने प्रपोज किया है। और यहाँ पे मनोज गौर जो चीज़ दे रहे हैं क्रेडिटर्स को, लेंडर्स को, इवन होम बायर्स को और जितने लोग हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के रूप में, उन सभी को उतना दिया जा रहा है मनोज गौर की तरफ से जो बाकी जितने बिडर्स हैं वो नहीं दे सकते हैं। नो हेयर कट, बहुत अच्छी बात है। अब कोई बैंक नहीं चाहेगा कि उसको पूरा पूरा पैसा वापस ना मिले। कोई चाहेगा ऐसा? क्या बताइए, कोई बैंक चाहेगा ऐसा? IDBI बैंक क्या चाहेगा कि उसको कम पैसे मिले? नहीं चाहेगा। उसको ये चाहिए उसको कि पूरा पूरा उसको मिले और अच्छी बात होगी। तो ये प्रपोज़ल जो है 23 मई को दिया गया मनोज गौर के द्वारा और इसके ऊपर कंसीडर करने की बात कही गई है। कहीं न कहीं NBCC ना खुद जीत रहा है ना दूसरे को जीतने दे रहा है। NBCC ने वोट टांग लड़ाया है बीच में, जिससे ना तो उसको मिलेगी ना मिलेगी सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। कंपनी क्या पता वापस उसी के हाथ में चली जाए जिसकी पहले थी, राइट। तो OTS अगर एक्सेप्ट हो जाता है और उस केस में अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक होता है तो मुझे लगता है कि JP इंफ्रा आपको 10 ही नहीं 10 से बहुत ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। 10 से बहुत ऊपर, मैंने 10 मिनिमम रखा हुआ है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मनोज गौर क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या क्या इंटेंशन है इनकी देने की। तो देखिए, मुझे ब्लूमबर्ग क्विंट के इस आर्टिकल में ये चीज़ भी पता चली जिसके ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मनोज गौर की इंटेंशन है कि ये 9,783 करोड़ रुपए जो है बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप फ्रंट पेमेंट के रूप में देने वाले हैं। यानी इनको अप फ्रंट का मतलब होता है बाई कैश इनको तुरंत का तुरंत मिलेगा। और इसके अलावा लैंड स्वैप्स और लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स को लगभग 12,500 करोड़ रुपए ये देने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रपोज किया है कि ये 1650 करोड़ रुपए 1650 करोड़ रुपए जो है होम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए डिप्लॉय करेंगे।
जिसमें से 400 करोड़ रुपए जो है अप फ्रंट पेमेंट के रूप में पे किया जाएगा, राइट। और यहाँ पे प्रमोटर का इंटेंशन ये भी है कि ये 2987 करोड़ रुपए जो है स्पेंड करेंगे टुवर्ड्स कॉम्पनसेशन एंड डिलेड इन डिलीवरी ऑफ होम्स, यानी होम्स की टाइम पे डिलीवरी ना हो पाना, उसके बदले ये कंपनसेशन भी पे करने के लिए तैयार हैं 2987 करोड़ का। बताइए इतना बड़ा ऑफर कोई देगा? कोई भी बिडर देगा इतना बड़ा ऑफर? आपको लगता है? मुझे तो लगता है कि ये प्लानिंग बड़ी ही सुपर लग रही है। अब बस भरोसा, अब बात इसी बात पे आकर रुकती है कि क्या क्रेडिटर्स को, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को क्या ये बात के ऊपर भरोसा होगा? क्या उनको लगेगा कि ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए? अब अगर उनको लगता है तो डेफिनेटली ये जेपी ग्रुप की सारी कंपनीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया सुपर न्यूज़ है। चाहे हम जेपी एसोसिएट्स की बात करें, जेपी पावर की बात करें, जेपी इंफ्रा की बात करें, किसी की भी बात करें, ओके। इसके अलावा अगर आप देखें तो मनोज गौर ने एक चीज़ और ऑफ़र किया कि जो फिक्स डिपॉजिटर्स हैं और जो यमुना एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन सभी को भी ये पे करेंगे, रीपे करेंगे, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। देखिए ये हैं मनोज गौर, मैं आपको थोड़ा सा जो है जूम करके दिखा देता हूँ। ये हैं मनोज गौर, ये जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के ये एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं, ये देख सकते हैं। तो इन्होंने ही प्रपोज़ किया है। अच्छी बात होगी कि अगर ऐसा कुछ होता है कि इस तरीके से अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो डेफिनेटली इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि एनबीसीसी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर मान लीजिए एक्वायर भी करती, उसके बाद भी बहुत सारे लिटिगेशन प्रोसेस है, और उसके बाद भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को कैरी ऑन करेंगे या उनको ज़ीरो कर देंगे। इस बात की श्योरिटी नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, क्या ऐसा तो नहीं होगा इसको डिलिस्ट कर दिया जाएगा, राइट। अगर ऐसा होता है कि प्रमोटर ही उसको ओटीएस के ज़रिए जो है अगर लेने की कोशिश करता है, तो इस केस में तो डिलिस्ट का सवाल ही नहीं उठता। समझ रहे बात को? और मुझे लगता है कि जो टारगेट मैंने बताया है ये अचीव भी हो सकता है, पॉसिबल है। ओके, सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माय टॉक्स राइट हियर। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन सुन करके, समझ करके मज़ा आ गया होगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और देखते हैं आगे क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, बीच में कुछ भी डेवलपमेंट होता है, होना भी चाहिए, तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगा। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माय टॉक्स राइट हियर गाइस, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।